स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि मुदगल। रुक करेंगे बुलेटिन में फटाफट खबरों का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के लोगों को दी बधाई। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही बापू की जयंती। दिल्ली में राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को 153वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में पीएम मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें विजय घाट पर श्रद्धांजलि दी और श्रद्धासुमन अर्पित किए। देश भर में मनाई जा रही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती। कांग्रेस केंद्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। कानपुर में घाटमपुर क्षेत्र के भीतरगांव के पास बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार करीब 27 लोगों की हुई मौत। श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली से फतेहपुर में चंद्रिका देवी मंदिर गए थे। वाहन में करीब 50 लोग थे सवार। वापस लौटते समय साड़ और गंभीरपुर गांव के बीच सड़क किनारे तालाब में ट्रॉली पलटने से 27 लोगों की मौत हुई। हादसे में कई घायलों की हालत गंभीर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक जताया। पीएम मोदी ने कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को पीएमएनएनआरएफ से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान भड़की हिंसा में 127 लोगों की मौत हुई जबकि कई लोग हुए घायल। फुटबॉल मैच को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक मैदान में पहुंचे। फुटबॉल मैच का नतीजा आने पर दर्शक आक्रोशित हो उठे और नाराज फैंस फुटबॉल मैदान में घुस गए और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। आक्रोशित प्रशंसकों ने फुटबॉल मैदान में घुसकर मारपीट की। ईस्ट जावा पुलिस के चीफ निको एफिंटा के मुताबिक 93 लोगों की मौत अस्पताल में उपचार के दौरान हुई। खेल स्टेडियम में पेरसेबिया और अरेमा के बीच मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में अरेमा एफसी की टीम को मात मिली। टीम की हार के बाद आक्रोशित प्रशंसक मैदान में घुस आए और मारपीट की। सीएम मनोहर लाल आज से 3 दिवसीय दुबई दौरे पर। मनोहर लाल शाम करीब 7:30 बजे एयर इंडिया के विमान से जाएंगे दुबई। दुबई में ग्लोबल सिटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी जिसमें विदेशों की तर्ज पर बनने वाली गुरुग्राम सिटी के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एसी सिटी बनाने वाले एक्सपर्ट से भी सीएम मुलाकात कर सकते हैं। रोहतक के जिला विकास भवन में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला परिवेदना समिति की बैठक लेंगे जिसमें कई मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा रेवाड़ी में ब्राह्मण सभा की तरफ से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह और शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। रेवाड़ी में आधा दर्जन से ज्यादा स्थानों पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का युवाओं और अन्य संगठनों की तरफ से स्वागत किया जाएगा। पंचकुला में द गवर्नेंस चैलेंज समिट में युवा प्रतिभागियों को सीएम मनोहर लाल ने सम्मानित किया और कहा कि सरकार ने एक सिस्टम बनाने की शुरुआत की है। किसानों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया। सीएम ने कहा कि हमने व्यवस्था में बदलाव किया है ताकि सही तथ्य सामने आ सके। सीएम ने आगे कहा कि गरीब व्यक्ति जो सरकार की तय आय सीमा में आते हैं उनके बच्चों की निजी स्कूल की फीस भी सरकार देती है। आज कोई भी व्यक्ति सरकार को आइडिया दे सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुड गवर्नेंस के तहत हमने अच्छे मॉडल्स लाकर जनता को सहूलियत दी। सीएम विंडो, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जनता खुश है। हरियाणा कांग्रेस में बम्पर ज्वाइनिंग का दौर जारी। इस बीच आदमपुर में बिश्नोई सभा हिसार के पूर्व प्रधान प्रदीप बेनीवाल अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। इसके साथ ही हरियाणा के पहले रिटायर्ड एयर मार्शल सुरेंद्र कुमार घोटिया ने भी कांग्रेस का दामन थामा। इन सब ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की। पार्टी ज्वाइन कराने के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने आदमपुर में कांग्रेस की जीत का दावा किया और कहा कि आदमपुर के लोग लगातार कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई। गुजरात में 36वें नेशनल गेम्स में हरियाणा का दबदबा काबिज, जहां प्रदेश के खिलाड़ियों ने अब तक 9 गोल्ड समेत कुल 16 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान बना रखा है।
36वें नेशनल गेम्स हरियाणा ने कुश्ती में 5 गोल्ड मेडल जीते। इसके लिए सीएम मनोहर लाल ने सभी विजेता खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया कि चकबंदी कार्य को लेकर अधिकारियों के साथ की गई है समीक्षा। 7 गांवों को छोड़कर लगभग सभी गांवों की योजनाओं पर कार्य हुआ है। खरीफ फसल की खरीद को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि मंडियों में फसल खरीद को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार, सभी मंडियों में व्यापक प्रबंध। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस बार किसानों को आई फॉर्म कटने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 72 घंटे के बजाय 48 घंटे में किसानों के खातों में फसल की राशि जाएगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस तोड़ो यात्रा निकाल रखे हैं। कैथल में धान की खरीद का पहला दिन, 20,000 क्विंटल धान लेकर पहुंचा किसान। राइस मिलर्स ने की 1,11,000 क्विंटल धान की खरीद। कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में किसान की धान की फसल पहुंचने लगी है। थानेसर अनाज मंडी में चारों तरफ धान की ढेरियां लगी हैं और किसान भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में धान बेचने के लिए ला रहे हैं। थानेसर के एसडीएम सुरेंद्र पाल ने अनाज मंडी का दौरा किया और किसानों से अपील की, अपनी धान को सुखाकर लाएं, उनकी धान के एक एक दाने को खरीदा जाएगा। हरियाणा में धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, लेकिन आज पहले दिन सिरसा में धान की ना तो आवक हुई और ना ही धान की सरकारी खरीद शुरू हो पाई। सिरसा के अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के बाहर मजदूरों का धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। मजदूरों का कहना है कि वो दिन रात मंडी में फसल की साफ सफाई करते हैं, लेकिन उनको मजदूरी बहुत कम मिलती है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर लगातार अधिकारियों को सूचित कर रहे हैं, लेकिन इन अधिकारियों ने उनकी मांग को अभी तक पूरा नहीं किया है, जिसके चलते रोष स्वरूप वो मंडी में स्ट्राइक करने को मजबूर हुए। एक तरफ के अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, वहीं कैथल मंडी में फसल लेकर आए किसानों ने फ्लाईओवर पुल पर जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि कल तक हमारी धान का मूल्य 2300 मिल रहा था और अब हमारे धान को 2100 रुपए में खरीद रहे हैं, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। अंबाला की अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। इसको लेकर किसानों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। किसानों का एक लंबा इंतजार आज खत्म हो चुका है। शनिवार से ऑनलाइन गेट पास भी कटने शुरू हो चुके हैं। वहीं किसान मंडी प्रशासन के इंतजामों से खुश नजर आ रहे हैं। मंडी सचिव का कहना है कि सब ठीक है। फरीदाबाद की अनाज मंडी में धान खरीद के पहले दिन रौनक नहीं दिखी। सिर्फ 3 किसान बाजरा बेचने आए। सोनीपत में लाट गांव के प्राइमरी स्कूल में जलभराव हो गया, जिसमें जहरीले जीव जंतु पैदा हो गए। चरखी दादरी के नगर परिषद में बहादुरगढ़ से सफाई कर्मचारियों के प्रधान पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी मांगे सरकार मान नहीं रही है। उन्होंने कहा कि 4 तारीख को झाड़ू प्रदर्शन करेंगे। अगर फिर भी सरकार सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करती तो 19 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी। शहर में आवारा पशुओं की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से प्रशासन कोई जिस तरफ ध्यान नहीं दे रहा, लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। झज्जर जिले में बादली नगर पालिका के दर्जे को लेकर गांव बादली, एमपी माजरा और पासौर में जनमत संग्रह किया गया। क्रेशर एसोसिएशन खाना डाडम का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी समस्याओं को लेकर HSIIBC के कार्यवाहक प्रोजेक्ट मैनेजर से मिला और बुधवार तक सभी समस्याओं का हल करने का अल्टीमेटम दिया। औद्योगिक संस्थानों में अगले आदेश तक डीजल जनरेटर सेट चलाने पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में जनरेटर सेट चलाने की छूट। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी इंडस्ट्री एसोसिएशन को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी पहले से ही दे दी है। कर्मा लेकलैंड सेक्टर 80 में गोल्फ क्लब का उद्घाटन समारोह हुआ, जिसमें देश भर से सैकड़ों गोल्फकर ने हिस्सा लिया। 9 होल के गोल्फ क्लब में सभी होल पर गोल्फ खेला। महेंद्रगढ़ से होकर गुजरात स्टेट हाईवे 148 भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जनता द्वारा बार बार मांग करने के बावजूद इसका निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा। फरीदाबाद में सराय टोल टैक्स के सामने गुरुकुल फाटक के पास कूड़े के ढेर में एक शख्स का शव मिला, जिसके हाथ और पैर बंधे मिले।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। जिला महेंद्रगढ़ के अटेली क्षेत्र के गांव खेड़ी में 2 गुटों में हुए झगड़े को 4 दिन हो गए। गांव में प्रशासन की तरफ से धारा 144 लागू। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से रोकने के लिए एनजीटी के निर्देश पर 1 अक्टूबर से ग्रेप लागू किया गया। ऐसे में सोनीपत जिले में अवैध बॉयलर से चलने वाली फैक्ट्री बंद हो जाएंगी। एचएसडीएमसी के प्रधान पद को लेकर जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। कुरुक्षेत्र में जगदीश जींडा ने बलजीत सिंह दादूवाल पर व्यंग करते हुए कहा कि दादूवाल जी ना तो मेंबर्स की मेजॉरिटी को मान रहे हैं और ना ही संविधान को। उन्होंने कहा कि मुझे 35 मेंबर में से 33 का समर्थन हासिल है और कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से मुझे प्रधान पद सौंपा गया। जींडा ने कहा कि वो कुरुक्षेत्र उपायुक्त से मिलकर प्रधान पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। छात्रों की बसों की खिड़कियों पर लटककर सफर करने की शिकायत मिलते ही रोडवेज अधिकारियों ने तुरंत व्यवस्था सुदृढ़ करते हुए इस रूट पर 3 और अतिरिक्त बसें बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही बसों के फेरे बढ़ा दिए गए, जिससे यात्रियों को अब इस रूट पर हर आधे घंटे में रोडवेज बस सेवा मिलेगी। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर बने मॉल में अचानक लग गई आग। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर पाया काबू। कुरुक्षेत्र में साइबर पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को काबू किया, जिन्होंने फोन हैक कर कुरुक्षेत्र के वीरेंद्र सिंघल से 1.5 लाख रुपए ठगे थे। कैथल में तीतरम थाना पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी से 5 क्विंटल नकली पनीर पकड़ा। नकली पनीर सिरसा से चंडीगढ़ और जीरकपुर सप्लाई किया जा रहा था। अंबाला के गोविंदनगर में साज डिवाइन बुटीक की दूसरी मंजिल पर अचानक लग गई आग, जिससे ब्यूटी की दूसरी मंजिल पर रखा सामान जलकर हो गया राख। दुकान मालिकों का कहना है कि आधे घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने का कारण फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया गया। सिरसा सीआईए स्टाफ टीम ने अवैध रूप से कंटेनर में भरकर तस्करी कर पंजाब से हरियाणा के चरखी दादरी ले जाई जा रही 655 पेटी शराब को पकड़ा। में शराब की तस्करी करने के मामले में पुलिस ने शराब ठेकेदार समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। कैथल में वर्ष 2022 के दौरान साइबर अपराध के 7 मामलों में 12 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई, जिनके कब्जे से साइबर फ्रॉड की 9,23,000 रुपए की रकम रिकवर की गई। टोहाना में एसडीओ बीडीपीओ समेत पंचायत विभाग के 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज। गृह मंत्री अनिल विज के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा। लाखों रुपए के फर्जी बिल बनाकर भ्रष्टाचार का आरोप। गुरुग्राम के मानेसर इलाके में एक झोलाछाप डॉक्टर के ट्रीटमेंट से युवक की हो गई मौत, लेकिन इसकी जानकारी फर्जी डॉक्टर ने परिवार को नहीं दी। रक्षा मंत्रालय में कार्यरत सुभाष बीते दिन ड्यूटी पर जाने से पहले अचानक लापता हो गया और उसकी स्कूटी रेवाड़ी बस स्टैंड पर खड़ी मिली, लेकिन उसके लापता होने के साथ उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। सुभाष की स्कूटी से जो डायरी मिली है उसमें लिखे शब्द रक्षा मंत्रालय और देश की सुरक्षा और सुभाष की जिंदगी से जुड़े हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करनाल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात इनामी गैंगस्टर मुठभेड़ के बाद चढ़ा एसटीएफ टीम अंबाला के हत्थे। आरोपी मुकेश के बब्बर खालसा ग्रुप, लॉरेंस ग्रुप या अंकुश कमालपुर गैंग से संबंध। आरोपी ने हथियार विदेश में बैठे गैंगस्टर दमनजोत सिंह के माध्यम से ड्रोन पाकिस्तान से मंगवाए थे। पंचायत चुनाव को लेकर यमुनानगर के गांव मुंसिबल में माहौल तनावपूर्ण। जहां एक अज्ञात शख्स ने दुकान के बंद शटर में फायरिंग की और एक धमकी भरा खत भी छोड़ा।
अज्ञात शख्स ने खत में लिखा कि अभी तो गोली दीवार में लगी है, अगर गांव का सरपंच बना तो गोली उसके माथे में लगेगी। इस घटना के बाद गांव में माहौल तनावपूर्ण। फरीदाबाद डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता को लेकर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने शहर में नकली घी बनाकर बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच टीम ने दोनों आरोपियों से 1563 लीटर नकली देसी घी, 20 टिन रिफाइंड तेल, 4 लीटर देसी घी फ्लेवर और खाली पैकिंग कार्टून सभी कंपनियों को देसी घी के खाली पैकिंग भेजे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 की शुरुआत करते हुए देश में 5G सर्विस लॉन्च करने पहुंचे। 5G लॉन्चिंग के साथ भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल जहां लेटेस्ट जनरेशन की टेलीकॉम सर्विसेज मिलेंगी। देश के सभी शहरों में 5G नेटवर्क उपलब्ध नहीं होगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत कई शहरों में शुरुआती सर्विस मिलेगी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच होगा मुकाबला। कांग्रेस प्रमुख के चुनाव में केवल ये 2 ही उम्मीदवार होंगे। केएन त्रिपाठी का नामांकन हुआ रद्द। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को मतदान होगा। 19 अक्टूबर को मतों की गिनती के बाद उसी दिन नतीजे होंगे घोषित। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के चामराजनगर में। इस दौरान राहुल लोगों का हालचाल लेते नजर आए। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों से मुलाकात की और कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे का आह्वान किया। पंडित लखीमचंद को समर्पित फिल्म दादा लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म के नाते 68वां नेशनल फिल्म अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया। टीम इंडिया की मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के T20 वर्ल्ड कप में खेलने की उम्मीदें अब भी बरकरार। ये टूर्नामेंट 2 हफ्ते बाद ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में होगा। – 2022 महिला एशिया कप में भारतीय महिला टीम ने जीत के साथ आगाज किया। अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 41 रनों से हराया। सिलट में खेले गए इस मैच में भारतीय महिला टीम ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 156 रन बनाए थे। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 18.2 ओवर में सिर्फ 109 रनों पर ऑल आउट हुई। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हुई कटौती। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर दिल्ली में 25.5 रुपए सस्ता हुआ, जो अब 1,859 रुपए में मिलेगा। पोनियन सेल्वन का ओपनिंग डे पर कलेक्शन 40 करोड़ रुपए रहा। इस फिल्म का बजट करीब 500 करोड़ रुपए है। ऐसे में फिल्म ने अपने बजट के हिसाब से 8% कमाई कर ली है। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ बांद्रा में स्पॉट हुए, जिसका एक वीडियो आया है सामने। रणबीर कपूर आलिया मुंबई के एक सिनेमा हॉल में भारी भीड़ के बीच आलिया को प्रोटेक्ट करते दिखे, जिसका वीडियो हो रहा है वायरल। सुष्मिता सेन की भाभी अभिनेत्री चारू असोपा ने बोल्ड रफ्तार में तस्वीरें शेयर की, जिसमें चारू असोपा किलर लुक दे रखी है। क्रिमिनल जस्टिस सीजन 3 का 7वां एपिसोड प्रसारित हो गया। प्रोसिक्यूटर ने नए सबूतों का खुलासा करते हुए जारा आहूजा के पिता हत्यारे का पता लगाया। उत्तराखंड में केदारनाथ के पास बर्फ का पहाड़ खिसकने की घटना आई सामने। शुरुआती तौर पर बताया गया कि पहाड़ खिसकने से केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हिमस्खलन में केदारनाथ मंदिर को नहीं पहुंचा कोई नुकसान। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष
अजेंद्र अजय ने इसकी जानकारी दी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के शिया पड़ोस में बम विस्फोट हुआ। यह विस्फोट शिक्षा केंद्र के अंदर हुआ, जिसमें 19 लोगों की हो गई मौत। अफगानिस्तान के काबुल में हुए विस्फोट की निंदा की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।